आप यहाँ कैसे आई? ये क्या हो रहा है इस घर में? वही हो रहा है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था काकी। चलो देर से ही सही, इसे सद्बुद्धि तो आई, इसलिए उसने संतोषी माँ की भक्ति छोड़कर हमारी भक्ति करना शुरू कर दिया है। संतोषी, तुमने अपनी संतोषी माँ को अपने मन और हृदय से तो निकाल ही दिया है। चलो अभी अपने घर से भी निकाल दो। अरे बेटी, क्या कह रही है? तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व, ये संतोषी माँ के आशीर्वाद से है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुहाग के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है माँ। देवी सावित्री ने सत्यवान के लिए यमराज से लड़ाई की थी और अपने सुहाग को माँ के मुंह से बचाया था। हमारी लड़ाई भी कुछ वैसे ही है माँ। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमारा जीवन बचाने के लिए जिसने अपना जीवन खतरे में डाल दिया है, उसकी अब आपको रक्षा करनी है। मैं ठीक हूँ। हमारे बच्चे की जिंदगी हमें वापस देनी होगी आपको। मम्मा, हमें इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। तनिक दृष्टि डालिए देवी संतोष, देखिए किस प्रकार आपकी भक्त आपको अपने घर से निष्कासित कर रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत अनुचित हो रहा है। गौ माता, संतोषी वही कर रही है जो एक सुहागन को करना चाहिए। वो धर्म को नहीं छोड़ रही, अपितु अपने स्त्री धर्म का पालन कर रही है। ये भक्त की नहीं, उसके आराध्य की परीक्षा है। देखने में प्रतीत होता है वो हमारा त्याग कर रही है, किंतु उसके हृदय में झांकिए और देखिए वो कितनी पीड़ित है। एक पुत्री जब अपनी माँ से अलग होती है तो उसकी दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो कुछ उसने किया वो उसकी दृष्टता नहीं, अपितु संतोषी तो धन्य है। संतोषी, इस मूर्ति को हमारी नजरों से दूर करो।
देखा आपने क्या अनर्थ हो रहा है हमारे घर में। आप तो कुछ कहते ही नहीं, चुप क्यों है? कोई बीच में नहीं बोलेगा। देवी संतोषी, अब आपके सबसे प्रिय भक्त के घर में आपका कोई स्थान नहीं बचा। वैसे इस क्षण का आनंद लेने के लिए हम स्वयं देवी संतोषी के स्थान पर जाएंगे। माते, ये दृश्य हमसे देखा नहीं जा रहा। देवी संतोषी, आपने तो देखा ही होगा धरती लोक पर क्या क्या हो रहा है। आपके भक्त इस प्रकार आपका अपमान करेंगे, ये तो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। हमें ज्ञात है कि इस समय आप अत्यंत दुखी हैं, इसीलिए आपका दुख बांटने के लिए हम यहाँ आ गए। देवी पौलमी, तनिक रुकिए। दुख बांटने के लिए आई हैं, तो हमारे भाव भी सुनते जाइए। कदाचित आपको ज्ञात नहीं होगा, किंतु एक सच्चा भक्त ही अपने आराध्य को कठिन परीक्षा में डाल सकता है। ये एक परीक्षा है जिसका परिणाम शीघ्र ही आपके समक्ष होगा। हाँ, तो देखेंगे उस परिणाम को, किंतु अभी के लिए आपकी प्रभु सत्ता तो छीन गई है। माते, परीक्षा का समय समाप्त कब होगा? गौ माता, संतोषी का सत्य ही इस परीक्षा की घड़ी में उसे शक्ति देगा। और रही बात देवी पौलमी की, तो उन्हें तो भान भी नहीं कि आगे क्या होगा। संतोषी, क्या है ये सब? हाँ, तुम कब से कांति माँ की पूजा करने लगी? अरे बोलो, पूछ रहे हैं हम तुमसे। संतोषी माँ तो हमारे तन मन में बसी हुई है, उन्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता काकी। ये सब जो कुछ भी आपने अभी देखा वो सब एक दिखावा था। अपने सुहाग को वापस पाने के लिए संतोषी माँ की भक्ति करने का हक तो भगवान स्वयं हमसे नहीं छीन सकते। एक छोटा सा प्रयास है काकी, धैर्य सर को वापस अपनी जिंदगी में लाने का। अपने पति के लिए ऐसे हजारों ढोंगियों के हाथ पैर जोड़ने पड़े ना, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पर हमारी संतोषी माँ इस बात को जानती है। हमें जरूर क्षमा कर देंगे। हमें क्षमा कर दीजिएगा माँ, क्षमा कर दीजिएगा। मालविका, ऐसे क्यों कह रहे थे कि आप किसी को नहीं पहचानते? क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों देख रहे हो? हमें नहीं पहचान रहे? ये तो वही गांव है जहाँ से धैर्य सर गायब हुए थे, और ये गांव तो दोबारा हमें कभी नहीं दिखा। चलो आ जाओ, मिलाता हूँ तुम्हें तुम्हारे पति देव से।
कैसे आ सकती? कहाँ चले गए थे आप? वो पता है हमने कितना ढूंढा आपको। पागल हो गए थे हम आपके बिना। मैंने भी देखा संतोषी, कैसे तुम पापा मुझे ढूंढ रहे। संतोषी मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं कैसे फंस गया यहाँ पे। तो मैं तो फंस गया था ना, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कितना ढूंढा आपको, पागल हो जाते हम आपके बिना। आपको पता है घर में आपके बिना सब परेशान। क्या हालत हो गई आपकी मेरी से। पर कोई बात नहीं, हम आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। क्रांति माँ, हमारा दूसरा पड़ाव पूरा हो चुका है। अब इन दोनों की आहुति देने की तैयारी करनी होगी। संतोषी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्रांति माँ ने धोखा किया है तुम्हारे साथ, तुम्हें जानबूझकर यहाँ लेके आई। वो हम दोनों को मार देना चाहती है। कोई बात नहीं, अपनी के फेरे लेते वक्त यही तो कसम खाई थी, जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। आपके साथ अगर हमें मौत भी मिली ना, तो हमें खुशी खुशी मंजूर है। आपके बिना जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम आपके साथ मर जाएं। सुदर्शन, यहाँ आओ। क्रांति माँ, आपको इन दोनों की आहुति की तैयारी करनी चाहिए। संतोषी, अगर आज मुझे कुछ हो गया ना, तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिली, और अगले हर जन्म में मैं यही चाहूंगा कि हर बार तुम पत्नी के रूप में मेरी जिंदगी में होगी। बस बंद करो ये प्यार मोहब्बत की बातें और अपनी मौत का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। ले जाओ इन्हें और आहुति के स्थान के पास वाली कोठरी में बंद कर दो और आहुति की तैयारी शुरू करो। चलो संतोषी, ठीक है संतोषी। अरे चलो, माता ने बोल दिया, तुम्हारा फैसला हो चुका है। चलो चलो। फिक्र भी हो रही है। हमारे जाने के बाद पौलमिका, राशि, माँ पापा का क्या होगा? इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत और उम्मीद होती है। बचपन का वो पाठ याद है? मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। अगर मन में उम्मीद जिंदा है तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा।
सब किताबी बातें। कैसे उम्मीद पाल लूं मैं मन में? जब पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो संतोषी, मैंने तुमको जिंदगी में बहुत दुख दिए, हमेशा लड़ता रहा ना, और आज मेरी वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको शायद हमने कभी बताया नहीं, पर यह सच है। हमारी मांग में सिंदूर भरकर आपने हमें जो पत्नी होने का हक दिया है ना, वो हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण। और ये जो इस हालत में हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी हिम्मत की बात है। और धैर्य से दुनिया की कोई भी परेशानी ऐसी नहीं जिसका हल ना निकाला जा सके। इधर देखिए मेरी तरफ। अगर आपको प्यार करने वाला, आप पर विश्वास करने वाला, आपका साथ देने वाला आपके साथ होना, तो दुनिया की कोई भी जंग जीती जा सकती है। धैर्य सर, जिस दरवाजे से हम यहाँ आए हैं वो दरवाजा खुलता भी तो होगा। बस हमें वो रास्ता खोजना है। वो रास्ता मिल गया तो सारी परेशानी का हल मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा ये रास्ता? कैसे ढूंढेंगे हम ये रास्ता, बताओ? क्या ये? हमारी आस्था की जमा पहुंचे। मैं कुछ समझा नहीं। ये बीज तुम ले जाओ पुत्री, इसे किसी उचित स्थान पर बो देना। इससे जो शाखाएं निकलेंगी वो तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता बताएंगी। देवी, परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने अपना एक दूत असुरराज के पास भेजा था ताकि कोई ना कोई हल निकल सके। किंतु क्या देवराज? किंतु असुरराज उस समय अपने विस्तारित क्षेत्र में गए हुए थे। दूत ने उस क्षेत्र में जाने का भी प्रयास किया, किंतु उसे कोई मार्ग नहीं मिला। तो क्या अब कोई उपाय नहीं है हमारे पास? देवी, असुरराज की प्रतीक्षा के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जिस मायावी दुनिया में आप स्वयं नहीं पहुंच सकते, वहां आपका दूत कैसे प्रवेश कर पाएगा? देवी संतोषी, आप अपने प्रिय भक्त और उसके पति की मृत्यु की प्रतीक्षा कीजिए। यह आप किस प्रकार का षड्यंत्र रच रही हैं देवी? आपके द्वेष की इस भावना के कारण धरती लोक के 2 मनुष्यों का जीवन संकट में है। उनकी मृत्यु ही हमारा लक्ष्य है देवेश। किंतु आप व्याकुल ना हो। आपके सिंहासन पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। अपितु यदि हम सफल हुए तो आपको असुरी शक्तियों का समर्थन भी मिल जाएगा। किंतु प्रतीक्षा के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। हमें तीनों देवियों और देवी संतोषी की बातें सुननी चाहिए ताकि ज्ञात हो सके कि वो किस दिशा में प्रयास करने वाली। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवियों। आयुष्मान भव। माते, हम इस समस्त प्रकरण पर अत्यंत ही सूक्ष्मता के साथ अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देवराज इंद्र देवी पौलमी के कथन अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, और इसलिए उनकी प्रतीक्षा करना हमें तो व्यर्थ प्रतीत होता है। माते, देव ऋषि, धरती लोक पर जो माया है वो देवराज की सहायता के बिना नहीं कटेगी। नारायण नारायण। माते, उस माया को काटने का एक उपाय है आपके पास, और वो उपाय है धरती लोक पर उपस्थित वो बालिका पौलमिका। तुम्हें पता है पौलमिका, हम इस मंदिर में कितनी बार आ चुके हैं, और पिछली बार तुमने क्या किया था तुम्हें याद है? पौलमिका, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ।
पौलमिका, तुम कहाँ चले गई? पौलमिका, पौलमिका। फड़फड़ाना बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, जानना था ना तुम्हें, जानना था ना? तो सुनो, तुम देवी पौलमी की रचना हो। तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया उसे संतोषी ने मारा है, संतोषी ने मारा, संतोषी ने मारा, संतोषी ने मारा, संतोषी ने मारा। इसीलिए देवी पौलमी ने तुम्हारी माँ की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। संतोषी ने तुम्हारी मरकर तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन साथ में मेरी एक बेटी है, वो अनाथ हो जाएगी। संतोषी वो कामिनी के पास है, तुम्हारे पास रहेगी, तुझे संस्कारों की कोई कमी नहीं होगी। कहाँ है तृष्णा की बेटी? ये है, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं तुम्हें इतनी स्मृति दूंगी जिससे तुम्हें तुम्हारा बदला याद आ जाए। अब तुम्हें समझ आया तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है, किस मकसद को पूरा करने के लिए भेजा गया है? अब मैं अपना लक्ष्य जरूर पूरा करूंगी। मैं इस परिवार से अपनी माँ का बदला जरूर लूंगी। अगर हम कपड़े को लकड़ी से बांधकर उस पानी में डुबो दें तो बीज के लिए पानी मिल जाएगा। तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा? कोशिश करके देखते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें लंबी सी लकड़ी चाहिए होगी। भगवान आप क्या करें? ये आइडिया तो काम नहीं कर रही। क्या करें? मेरे से मिल गया उपाय। कौन सा उपाय? अब हम पानी नहीं मांगेंगे, क्रांति माँ खुद पानी देंगे। कोई है? दोषी क्या कर रही? कोई है यहाँ? कोई सुन रहा है हमारी आवाज? हमारी पूजा का समय हो गया है। कोई क्या है, क्यों परेशान हो? हमें क्रांति माँ के पास लेकर चलिए। वो क्या है कि इस समय हम क्रांति माँ की पूजा करते हैं, जल्दी कीजिए। तुम कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, मत लेकर जाइए, लेकिन अगर क्रांति माँ ने पूछा कि आज का पूजा कैसे नहीं हुआ उनका और वो हम पर नाराज होंगे तो हम सीधा आपका नाम लेंगे। अरे यार, अगर कांति माँ नाराज हो गई हमारी तो सामत आ जाएगी। अरे हाँ बेटी, एक काम करते हैं, तुम जाके गार्डन में ढूंढो उसे और हम उस तरफ ढूंढते।
अरे पलोमिका बेटी, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बेटे हमको डॉक्टर के पास जाना है, देर हो रही है, चलो। हम समझ गए बेटा, तुम डॉक्टर के नाम से घबरा गई। देखो बेटे, तुम संतोषी की बेटी हो, जिंदगी में किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए तुम्हें, समझे ना? चलो, देर हो रही है, चलो बेटा। ये बालिका तो अत्यधिक हिंसक हो गई है। तुम्हारी मौत जिसने तुम्हें जन्म दिया उसे संतोषी ने मारा है। मैं पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी। दादू, पौलोमिका मिली क्या? अरे बेटी, ये तुम्हारे सामने ही तो है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो, हमने तुम्हें काका नहीं ढूंढा। चलो बच्चों, चलो नीचे चलो, चलो। कैसी विडंबना है, चाहकर भी गौ माता को सहायता के लिए नहीं भेज सकते। नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम देवियों। आयुष्मान भव। माते, हमने देव संविधान की जांच करने के पश्चात एक उपनियम के बारे में पता लगाया है। कैसा उपनियम देवर्षि? यही माते कि किसी भी देवी या देवता का वाहन या दूत अन्य देवी या देवता के वाहन या दूत की सहायता कर सकता है। माते, आज ही देवराज इंद्र ने अपने एक दूत को धरती लोक पर भेजा है, तो हम गौ माता को उनकी सहायता हेतु भेज सकते हैं, और इससे देवलोक के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा और गौ माता दंडित भी नहीं होंगी। माते, ये अच्छा उपाय है देवर्षि। देवी संतोषी, आप इतना विचार मत कीजिए, देवर्षि उचित कह रहे हैं। ठीक है माते, आप जैसा उचित समझे। गौ माता, आप तुरंत धरती लोक जाएं और पुत्री पौलोमिका के मुख से माता सरस्वती का आवाहन करवाएं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।